आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन जीवित पुत्री का व्रत किया जाता है, जिसे कि जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 दिवसीय व्रत रहता है और तीनों दिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रथम दिन नहाय खाए का होता है, दूसरा दिन व्रत का दिन होता है और तीसरा दिन पारण का होता है। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके समृद्धि के लिए करती है। 24 घंटों का निर्जला उपवास होता है और इस वर्ष 14 सितंबर दिन रविवार को जितिया पर्व मनाया जा रहा है। 13 सितंबर सप्तमी के दिन नहाय खाए का दिन है और 15 सितंबर को पारण का दिन घोषित किया गया है। जो महिलाएं पहली बार व्रत कर रही है वो इस वर्ष उठा सकती है और साथ ही साथ जिन महिलाओं का व्रत छूट गया है और दोबारा करना चाहती है वो भी इस वर्ष व्रत को कर सकती है। यह व्रत बहुत ही कठिन है और प्रथम दिन जो होता है नहाय खाए के दिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में नहाय खाए के दिन मड़वे के आटे की रोटी और नोनिया का साग से किया जाता है आरंभ, और कुछ क्षेत्रों पे झिंगरी, तोरी, खीरा खा करके आरंभ किया जाता है नहाय खाए वाले दिन। दूसरा दिन होता है व्रत का, जो कि 24 घंटे का निर्जला उपवास करती है व्रतधारी महिलाएं। इसमें कुछ नए वस्त्र पहनने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि ये पितर पक्ष में पड़ता है यह व्रत, तो न तो हम नए वस्त्र खरीद सकते हैं और न ही पहन सकते हैं। लेकिन इस व्रत में श्रृंगार अच्छी तरह से करने का विधान है कि इसमें कोई तरह से पाबंदी नहीं लगी हुई है, लेकिन नए श्रृंगार नहीं होने चाहिए। शाम के समय में चिलो सियारों की कथा सुनना अनिवार्य होता है महिलाओं के लिए जो व्रत की है। और तीसरा दिन जो होता है वो पारण का दिन विशेष महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन व्रत करते हैं उस दिन हमें झाड़ू पोछा नहीं लगानी चाहिए और ना ही कोई सामान सब्जी काटनी चाहिए। ऐसा माना जाता है अगर झाड़ू पोछा लगती है तो फिर कीट पतंग के हाथों से, मतलब कीट पतंग की मृत्यु हमारे हाथों से हो सकती है। और यह जीवित पुत्रिका का व्रत रहता है, जीवित किसी के जीवन के लिए हम लोग व्रत करते हैं, इस वजह से इस पर पाबंदी लगाई गई है जो कि महिलाएं व्रत करती है। और जिस दिन पारण होता है उस दिन सुबह प्रातःकालीन उठ करके नहाने के बाद जितवंदन गोसाई और चिलो श्वारों की पूजा की जाती है। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान के अर्घ में काले तिल और अक्षत डाले जाते हैं, क्योंकि यह पितर पक्ष में यह व्रत होता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है अगर हम काले तिल सूर्य भगवान के जल में डाल करके चढ़ाते हैं। तो 5-6 तरह की सब्जियां बनती है, चावल रोटी सभी बनते हैं, कड़ी पकौड़े बनाए जाते हैं। और पारण के दिन बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है। अगर समीप में बच्चे नहीं हैं तो फ़ोन से भी आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि जिनके लिए हम व्रत करते हैं उनको आशीर्वाद देना अनिवार्य होता है। और इस समय माँ का आशीर्वाद दिया जाना बच्चों को बहुत ही लगता है। और यह व्रत में खोलने में कुछ गर्म ही खाना चाहिए, अर्थात जो हम बनाते हैं कड़ी पकौड़ी और भिन्न भिन्न तरह के पकवान वो सबसे ही खानी चाहिए। और इसका पारण खीरा खा करके किया जाता है और कुसी किराए खा करके किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कुसी किराए का जो चना